वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनावों से पहले जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसका आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मिडिल क्लास तबके के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदे का सौदा है, लेकिन वहीं हम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार केंद्र सरकार के इस बजट को चुनावी बजट का नाम दे रही है और लगातार इस बजट पे कंजदस्ती आ रही है। लेकिन इसमें जो आम जनता है उनका इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जाने माने इलाके कनॉट प्लेस में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ कस्टमर्स हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो बजट आया है उससे इनको क्या कुछ फ़ायदा है, क्या कुछ नुकसान होगा। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार मेरा नाम है जी। सर आपने आज देखा होगा, आज जो बजट पेश कर दिया गया है, तो आपने देखा वो बजट दिया, लेकिन बजट में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने सब एक ही काम किया, 5 साल से 7 लाख रुपया कर दिया। बाकी ना तो कोई एजुकेशन पे किया, ना तुम्हारे जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन के बारे में किया, और एलपीजी किया। एलपीजी भी कुछ फैसला नहीं हुआ, क्या किया इन्होंने कोई। और जो दुकानदार है उनके लिए कुछ फैसला नहीं किया, ना तो घी वगैरह सस्ता किया, कुछ और सस्ती नहीं की। मोबाइल वो कर दिया उन्होंने, गाड़ियाँ की वो कर दिया। लेकिन इनको कुछ करना चाहिए, जो तुम्हारे सिटीजन है बेचारे, जो पेंशनर है उनको कुछ करना चाहिए, उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए। या जो बच्चे, कल भी लेडीज बोल रही थी टीवी में कि हमारे बच्चों के स्कूल की फीस है, ये कुछ कम करो। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया पेंशन के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में दिया। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये सब एक काम किया है कि 5 से 7 लाख कर दिया, और कुछ भी काम नहीं किया। एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हेल्थ सेक्टर में या फिर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें काफ़ी कुछ गरीबों के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए काफ़ी अच्छा किया है कि जब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके दाम कम हो जाएंगे, ब्लेंडेड सीएनजी के दाम घट जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन गृहस्थी वालों को कुछ करना चाहिए। जो फैमिली लेडीज़ है उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। एलपीजी कितनी महंगी कर रखी है, एलपीजी सस्ती करो, कुछ तो इनको करना चाहिए। एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, बच्चों के बारे में कि भी बच्चों की वो करनी है, कुछ इन्होंने कुछ भी उसमें नहीं दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो बजट है सबसे अच्छा अमृतकाल का बजट माना गया है। गवर्नमेंट तो कहेगी ना कि अच्छा, गवर्नमेंट कहेगी हमारा खराब है, लेकिन जो अपोजिशन वाले हैं वो कहेंगे खराब है ये। अभी आप देख रहे हैं, शाम को सुबह देखना कितनी अपोजिशन वाले इस बारे में बोलेंगे गलत किया ही है, गलत तो किया है। एक ही काम अच्छा किया कि 5 से 7 लाख किया, और कोई अच्छा नहीं किया। तो आप इस बजट से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। इनको इनमें थोड़ी अमेंडमेंट करनी चाहिए। एजुकेशन वालों को चाहिए, मैं कह रहा हूँ सीनियर सिटीजन को चाहिए कोई करनी को, कोई और ऐसा कोई काम करो जिसमें बच्चे खुश हो या कोई और खुश हो। दुकानदार सारे रो रहे हैं, कोई दुकान तो कुछ नहीं इन्होंने किया। कोई ऐसा थोड़ी किया इन्होंने एयरपोर्ट खोलने, एयरपोर्ट से हमें क्या फ़ायदा हुआ? एयरपोर्ट तो अच्छा, जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस इसे चुनावी बजट कह रही है, तो इसको आप मानते हैं कि सही कह रही है? क्या कांग्रेस कह रही है, क्या कह रही है? चुनावी बजट नाम दिया है इसको। बिल्कुल फैक्ट है ये। आगे चुनाव हो रहे हैं 2024 में, ये उसी को ये अपने बेस बना रहे हैं, उसको बेस बना रहे हैं अपना ये, ताकि हमें आगे वो दे। और ये आज देख लो, आज ये सस्ता करे नहीं, 1 महीने बाद फिर यही दोबारा बढ़ जाएगा। ये सब लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इन्होंने सस्ता कर दिया, 1 महीने बाद फिर महंगा कर देंगे, पेट्रोल महंगा कर देंगे, लोग खुश हो रहे, अरे मज़ा आ गया। लेकिन कोई मतलब इसका बेस कोई नहीं है। ठीक है, निर्मला जी अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी किस दबाव में सही नहीं चली, ये तो मानते हो आप लोग, किस दबाव में इन्होंने किया है। इनको अब से अमेंडमेंट करनी चाहिए पार्लियामेंट में। जो अपोजिशन है इनको अपोज करना चाहिए कि ये इन्होंने गलत बनाया, उस पर अमेंडमेंट करो, तब तो फायदा है। नहीं तो लोग हाहाकार करेंगे। आपने खुश कर दिया, मेरे बराबर कोई रेट बढ़ा दोगे, वो तो बात वहीं की वहीं रह गई। तो इससे मैं करूँ एजुकेशन में करो, जो पेंशन है उनके लिए करो, पेंशन लोगों को बढ़ाओ, फिर बच्चों की फीस कम करो, और थोड़ा कोई कम करो उसमें। सर आपका क्या नाम है? विजय गुप्ता। तो आप भी क्या इस बजट से संतुष्ट नहीं है? क्या कुछ सुधार की जरूरत है इस बजट में? सुधार की ज़रूरत है भैया। देखो, हाउस वाइफ के लिए तो गैस सिलेंडर, घर का राशन पानी और बच्चों की एजुकेशन, उसमें फ़ीस में कुछ करना चाहिए इन्हें कम। और ट्रांसपोर्ट में भी पैसा ज़्यादा ही जाता है, लेकिन कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल रही इसमें, इस बजट में। सरकार का कहना है कि मिडिल क्लास तबका और जो युवा है उनके लिए काफ़ी कुछ होगा इस बजट में। युवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन फैमिलियों के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे घर में हाउस वाइफ हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो कुछ फैसिलिटी करें, स्कूल के लिए करें, बच्चों के लिए करें। ये तो 2024 के इलेक्शन के लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, धीरे धीरे अभी रेट कम कर दिए, फिर 2-2 महीने बाद 5 रुपये बढ़ा देंगे, 10 रुपये बढ़ा देंगे पेट्रोल पे, 3 रुपये बढ़ा देंगे, गैस पे बढ़ते जाएंगे। होना यही है, दुकानदारों के लिए कुछ हो नहीं रहा। क्या फैसिलिटी आप बताओ? कुछ भी नहीं है। तो संतुष्ट नहीं आप इस बजट से? संतुष्ट नहीं है। और कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करने चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम CS अग्रवाल है। सर आज बजट पेश किया गया है, तो आपने देखा है बजट?
हाँ, हमने थोड़ा बजट देखा है, अभी ऑफिस में तो कंप्लीट नहीं देख पाया। आज हमने बजट देखा है कि जो टैक्स रिबेट है वो 7 लाख तक इंक्रीज़ हो गया है। जो हायर सरचार्ज था वो 37-25% तक मतलब इंक्रीज़ हुआ है। और एमएसएमई को भी काफ़ी बेनिफिट उन्होंने दिए हैं, टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी दिए हैं अवेल करने के लिए। एक आईटी पोर्टल उन्होंने नया मतलब कॉमन पोर्टल आईटी का स्टार्ट करा है, ताकि जो आईटी से रिलेटेड टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को वो सॉल्व हो सके। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे गए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बजट से कुछ सुधार होगा, कुछ मिडिल क्लास फैमिली को फ़ायदा होगा? हाँ सर, बेनिफिट तो काफ़ी होगा। जैसे जिनका पहले जो स्लैब रेट 5 लाख था, वो कुछ अपने हाँ मतलब टैक्स में आ रहे थे, टैक्स बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहे थे, तो वो अब 7 लाख की रिबेट करने से उनको वहाँ टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो वो अपनी जो उनका पूरा प्लान है, सेविंग्स है, वो अपनी मैनेज कर पाएंगे, तो बेनिफिट तो है ही। कई सारी और स्कीम्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी हैं। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए एमएसएमई को काफ़ी रिबेट दिए हैं, स्टार्टअप को प्रमोट करा गया है उनके स्टार्टअप, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट तो मिलेगा ही, बिजनेस को भी और मिडिल क्लास को भी। शुक्रिया हमसे। मैम आपका क्या नाम है? कीर्ति जैन। आपने मैम बजट देखा, इसमें क्या लगता है आपको मिडिल क्लास फैमिली या फिर जो आम आदमी तबका है उनको कुछ फ़ायदा होगा इस बजट में? यस हाँ, इसमें इनकम टैक्स का जो था मिडिल क्लास को तो रिलैक्सेशन है, जो पहले 5 लाख का था अब वो 7 लाख के बाद इनकम पे जो टैक्स लगेगा। और प्लस जो रेलवे में को भी अच्छा बजट दिया है 1.5 लाख करोड़ का, तो माइट बी रेलवे में भी कुछ अच्छा करेंगे वो लोग। और आईपीएफ है जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, उसको अलग से इस्टेब्लिश आईटी पोर्टल देने की बात की है, उसमें देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। इसमें एमसी से रिलेटेड जो है हम प्रोफेशनल लोग के लिए जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग डेटा ला रहे हैं एमसीए में, अब हम उसमें भी देखेंगे कि वो कितना काम को स्पीड अप कर पाएगा। और सिगरेट में भी जो है टैक्स बढ़ा दिया आई थिंक कुछ 18% या 16% जो भी, वो भी अच्छा ही है जस्ट टू मतलब रोकने के लिए सबको। अच्छा, केंद्र सरकार इसे अमृतकाल का सबसे बेहतरीन बजट मान रही है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है और जो हमारी वित्त मंत्री वो भी महिला है। आप भी एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है इस बजट में जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है वो कुछ है लाभकारी, फायदेमंद है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए पर सबसे पहले तो हम लोग वो टैक्स देखते हैं जो हमारे जो 5 लाख जो 10 लाख 15 लाख का आता है, जो हम मेनली मिडिल क्लास सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं, उस सबसे पहले हमारी उस पर नज़र गई है कि उसको तो कम से कम 5 से 7 लाख कर दिया है, जो थोड़ा बेटर है मेरे ख्याल से। तो उस पर्सपेक्टिव से तो मिडिल क्लास थोड़ा इसको अच्छा ही मान रहा है। बाकी देखते हैं कैसे रहता है बजट, बट एज अ वुमेन मैं बोलूँगी अच्छा ही है बजट। और होपफुली जो जो नई नई चीज़ें लाए हैं आईटी सेबी में भी जो लाए हैं ये एजुकेशन से भी की पावर्स को बढ़ाया है, उसमें भी देखा जाएगा कि लोग कैसे काम करते तो हैं। आप सेटिस्फाइड है इस बजट से? बजट अच्छा है और आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम आपका नाम? सुधा शर्मा। मैम आपने आज का बजट देखा, सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? बेसिकली मेरे को लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो सोलर पे या हमारा जो 5G है उसको ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि इन्हेंस करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं वो चलाए जा रहे हैं। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाए तो हाँ, उसमें भी एक अच्छा योगदान दे रही है हमारी गवर्नमेंट। उसमें भी उन्होंने वुमेन के लिए भी आई गेस कुछ वुमेन महिला सम्मान समथिंग कुछ करा है। अभी इतना अच्छे से मैंने गो थ्रू नहीं करा है बजट को, जस्ट बिकॉज हमारे ऑफिस आवर्स थे, बट हाँ मुझे लगता है कि बजट अच्छा ही आया है और कॉमन पीपल के लिए भी ये ठीक ही है। और डिजिटलाइजेशन जैसे कि मतलब पहले बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स थे वो फिजिकली काम करते थे, बट बाय द टाइम एंड मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में ज़्यादातर ये चीज़ें हुई हैं कि डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे एमसीए में भी बहुत सारे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी फिज़िकल से ये लोग टेक्नोलॉजी पे मूव कर रहे हैं, एक V2 पोर्टल से V3 पे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। सोलर में काम कर रहे हैं और 5G के लिए भी उन्होंने काफ़ी अब फर्दर स्टेप्स ले रहे हैं और फार्मर्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, बाय द टाइम मोदी जी का जो विजन है, मे बी शायद कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है और धीरे धीरे ही चीज़ें चेंज होंगी एंड मुझे लगता है कि सही है। मतलब तो आप यानी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस बजट को लेकर? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया, मैं गो थ्रू नहीं करा, थोड़ा बहुत जो हाइलाइट्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि हाँ ठीक है, बजट अच्छा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
तो जैसा कि हम लगातार लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस बजट से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं इस बजट से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो हेल्थ सेक्टर है और या फिर एजुकेशन सेक्टर है या महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए इस बजट में कुछ अच्छा खासा काम नहीं किया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो बजट है इसका जो काम कैसा रहेगा इस पूरे वित्तीय वर्ष में। फिलहाल दिल्ली से खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।